तमर एटा जनरली मन थिबो जे बेंजीन रिंग रे कोन हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए कोन पय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए अच्छा स्मृति टिके मन रखिथिबु जे इलेक्ट्रोफाइल कोटा न्यूक्लियोफाइल कोटा इलेक्ट्रोफाइल होची जहार पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियोफाइल होची जहार नेगेटिव चार्ज था हैला डिटेल्सली कोन सेटा परपडिया इलेक्ट्रोफाइल होची जहार पॉजिटिव चार्ज हैला तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो कौन पाए बेंजीन रिंग रे जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काहे की हुए नि सेटा परे पडिबा हम फास्ट पडिबा कौन पाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो कौन पाए आगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ने पड़ दो देन तमे इजीली जान जिवो जे व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए नि कोन हैला अच्छा जनरली एटा गोटे अराइल हैलाइड माने गोटे एरोमेटिक ग्रुप सहित कोन लागि छि हाइड्रोजन सॉरी हालोजेन्स लागि छि अराइल हैलाइड एरोमेटिक ग्रुप सहित हालोजेन्स लागि छि अराइल हैलाइड रे देखिलो न्यूक्लियोफाइल की अछि माने नेगेटिव चार्ज की अछि जस्ट जणे किए ना Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल की अछि हाइड्रोजन केतेटा अछन रे हाइड्रोजन देखिलो H+ 1 2 3 4 5 या इलेक्ट्रोफाइल अछन पांचटा न्यूक्लियोफाइल अछि गोटे तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन माने कोन जणे आसीबो आ जण को उठेबो सब्स्टिट्यूशन माने कोन जणे आसीबो आ जण को उठेबो ता जगह रे बसि जीवो निजे देखिलो इठी पांचटा जगह रे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हे पारि माने गोटे इलेक्ट्रोफाइल आसीबो आ गोटे इलेक्ट्रोफाइल छाडीबो एग्जांपल हाइड्रोजन जगह रे तमर कोन CH3+ लागि पारे एठी के आसीबो CH3+ हाइड्रोजन के बाद तो एठी पांचटा चांस अछि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हवा माने इलेक्ट्रोफाइल गोटे बाहर की आ गोटे इलेक्ट्रोफाइल बसिबो गोटे इलेक्ट्रोफाइल बाहर की आ गोटे इलेक्ट्रोफाइल बसिबो तार पांचटा चांस अछि बट न्यूक्लियोफाइल गोटिए Cl डेफिनेटली तार कम चांस so as the chances of electrophilic substitution is more as the chances of electrophilic substitution is more definitely कौन होगा electrophile ही substitute होगा nucleophile substitute होगा नहीं हेलो नेक्स्ट इटा गोटे जिंस गला why benzene ring favors electrophilic substitution not nucleophilic substitution then हमें आसीबा या परे एटा गोटे कॉज गला सेकंड कौन कॉज देखो एटा गोटे कॉज गला मोर चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड कॉज देखो अच्छा क्लोरीन ऊपरे क्लोरीन टा ग्रुप 7 एलिमेंट ता ऊपर मन रखी थिबो तीनटा लोन पेयर अछि क्लोरीन टा ग्रुप 7 एलिमेंट मन रखिबो ता ऊपर तीनटा लोन पेयर अछि तो ए जो तीनटा लोन पेयर
गोटे लोन पेयर कौन है ना एठू एठिकी आसिला तो अल्टीमेटली कौन करिवो गोटे बड़ डायग्राम कर दोची क्लोरीन उपरु दीटा इलेक्ट्रॉन और दीटा लोन पेयर कौन करिवो ना एठिकी पळे आसला क्लोरीन उपरु दीटा इलेक्ट्रॉन एठिकी पळे आसला क्लोरीन 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 नो दीटा को इलेक्ट्रॉन एपटू पळे आसला रिंग पटू तो क्लोरीन गोटे लॉस कला +1 दीटा इलेक्ट्रॉन एपटू को आसला गोटे तो ता पाखर रहिला आ गोटे से बस कार्बन को देला तो +1 अच्छा लाइटिंग कम होची अच्छा रामू आउट के लाइट कर दोची मते कहबो रे जोटा प्रॉब्लम हो मते कहबो लाइटिंग ठीक हैला जेसी का लाइटिंग ठीक हैला अच्छा तो क्लोरीन रो दीटा इलेक्ट्रॉन एपटू को पळे आसला तो गोटे इलेक्ट्रॉन से कार्बन पटू को दे देला आ गोटे इलेक्ट्रॉन निज पाखे रखिला लाइटिंग रो पूरी प्रॉब्लम है मते कहबो मु आउरी लाइट अछि लगे देबी हैला तो मु क्लियरली देखा दिया दरकार तो फाइनली एटी देखिलो क्लोरीन टा जो लागी ची हमको मे बी लागु ची सिंगल बॉन्ड बट इटी कोन डबल बॉन्ड रो कैरेक्टर आसी जीवो ना नहीं ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड रो कैरेक्टर भी आसी जीवो कोन ड्यू टू रेजोनेंस तो हेंस सिंगल बॉन्ड को भांगिया पॉसिबल डबल बॉन्ड को भांगिया कोन बहुत ही अधिक डिफिकल्ट तो सेति पई ये फर्दर जीवनी सेकेंड कॉज गला क्लोरीन न बाहरियार फर्स्ट कॉज गला जे बहुत सारा इलेक्ट्रोफाइल लागियार चांस अछि जीवनी अच्छा देन थर्ड कॉज देखो फर्स्ट कॉज गला बहुत सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चांस अछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नो बहुत कम चांस सेकेंड फैक्टर कोन गला ना क्लोरीन और कार्बन भीतर कोन अछि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर अछि देन थर्ड कैरेक्टर कोन the third character hochi you can see if I remove the chlorine अगर मैंने जोर जबरदस्ती क्लोरीन को निकाल दिया अगर मैंने जोर जबरदस्ती क्लोरीन को निकाल दिया लेट इट बी सर हाय हाय सर आप क्या अभी कहाँ से पढ़ा रहे हैं मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ नहीं मतलब कौन सा टॉपिक सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो हाँ हाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन क्यों नहीं होगा वो हम पढ़ रहे हैं पहले कि क्यों नहीं होगा ठीक है क्यों वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना डिफिकल्ट है वो पहले हम पढ़ रहे हैं पूरा मैं एनसीईआरटी के अलोंग साइड पढ़ा रहा हूँ आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और बाकी आप सबको तो नोट भी मिल गया है तो पूरा नोट के हिसाब से भी पढ़ सकते हो जो भी सर एनसीईआरटी कौन सा पेज नंबर एनसीईआरटी अरे पेज नंबर तो मेरा कोई अलग पेज है आपका कोई अलग पेज होगा मेरा है पेज नंबर लेट मी ओपन द बुक हाँ 302 पेज मेरा है ठीक है मेरा 302 पेज है हाँ अरे शुभश्री हाँ हाँ सुन 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 लेट जदि टू क्लोरीन रिमूव होगा जदि टू क्लोरीन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस जदि टू क्लोरीन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस तो एठी कितने चार्ज होगा यहाँ पर कितना चार्ज होगा डेफिनेटली पॉजिटिव अरे अगर क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया बाय कैरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन था एक इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन का तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा क्लोरीन अगर पूरा लेके उड़ गया मतलब अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया तो डेफिनेटली कार्बन विल लॉस द इलेक्ट्रॉन व्हिच विल मेक इट पॉजिटिव बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा which will make the benzyl carbocation which will make the benzyl carbocation benzene ring के ऊपर पॉजिटिव चार्ज that is cation
पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको पता है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, कैटायन, कैटायन को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली बेंजाइल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज हाईली अनस्टेबल। जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो आज इट इज अनस्टेबल, तो सोचो कि अगर भैया मैं क्लोरीन यहां से रिमूव कर रहा हूं तो आई एम बिकमिंग अनस्टेबल। भैया मैंने अगर क्लोरीन को छोड़ दिया तो डेफिनेटली मैं क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो थोड़ी ना वो क्लोरीन को छोड़ेगा। आप अपना एक हाथ काटोगे तो आप अनस्टेबल हो जाओगे, तो डेफिनेटली आप थोड़ी ना अपना हाथ काटोगे, नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल हो रहा है। कोई भी एलिमेंट इन आवर सराउंडिंग अनस्टेबल होने की कोशिश में नहीं रहता है। एवरी सिंगल एलिमेंट टेंड्स टू स्टेबल इन इट्स केस। सब अपने अपने केस में स्टेबल होने की कोशिश में रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी अनस्टेबल होने की कोशिश में नहीं रहता, सब स्टेबल होने के कोशिश में रहते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जब वो क्लोरीन को रिमूव कर रहा है, इट इज बिकमिंग बेंजाइल कार्बोकैटायन, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इट इज बिकमिंग बेंजाइल कार्बोकैटायन व्हिच इज अनस्टेबल। इसीलिए वो क्लोरीन को रिमूव ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर रिमूव कर रहा है ये अनस्टेबल हो रहा है, अगर वो रिमूव कर रहा है तो वो अनस्टेबल हो रहा है। तो डेफिनेटली वो कभी भी अपने से क्लोरीन को जुदा ही नहीं करेगा, मतलब कभी भी वो रिमूव नहीं करेगा। आज अगर वो रिमूव कर लिया तो इट इज बिकमिंग अनस्टेबल इन नेचर। हो गया ये। नेक्स्ट हम आएंगे तो अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट विल गो फॉर, ये तो बेंजीन रिंग के बारे में गया। देन फोर्थ कॉज, हमने थर्ड कॉज डिस्कस कर लिया, तीनों कॉज भी हमने डिस्कस कर लिया, तीनों का पहला तीनों कॉज। फोर्थ कॉज इज दैट कि भैया देखो क्लोरीन के पास इस तरह तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर खड़े हुए हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज पूरा अबंडेंट अमाउंट ऑफ वहां पर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज वहां पर पूरा का पूरा अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज वहां पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ और अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। तो इसीलिए अगर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, तो अगर मैं कोई और एक न्यूक्लियोफाइल सच एज OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है ना, मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है अगर यहाँ पर आने की कोशिश में रहेगा, डेफिनेटली इधर आएगा तो ये बोलेंगे कि भाई तू चल, क्योंकि तू नेगेटिव चार्ज, मैं नेगेटिव चार्ज रिपेल्स ईच अदर। ये क्लोरीन इसको पास आने ही नहीं देगा कि भाई तू जा, तू दूर जा, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। तो इसी चारों रीजन की वजह से, यही 4 रीजन की वजह से जनरली न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं, सब्स्टिट्यूट क्या होगा, अगर आता तो इसको रिमूव करता, फिर वापस उसके पोजीशन में लग जाता। तो इसीलिए जनरली इन आवर रूम टेम्परेचर और जो भी और बाकी जो कंडीशंस है, जनरल कंडीशन में वी कैन नॉट कंसीडर द बेंजीन रिंग टू अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव पॉइंट से to avoid the nucleophilic substitution and to accept the electrophilic substitution। भैया हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होंगे, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे ही नहीं, क्योंकि ये चारों का चारों रीजन हो गया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर, ये तो हो गया बेंजीन रिंग के बारे में, क्यों नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक। अगर न्यूक्लियोफिलिक जबरदस्ती करना है तो जबरदस्ती करने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली हाई टेम्परेचर दो, हाई प्रेशर दो। जबरदस्ती करने का मतलब क्या हो गया, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दो, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर दो। तो अगर उसी तरह यहां पर
यहां पर मैंने क्या किया, ये है भैया हमारा बेंजीन रिंग, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और बेंजाइल क्लोराइड, कुछ भी बोल सकते हो उसको, आपका मर्जी, आईयूपीएसी अलग है, आपका मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर मैंने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, आप सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, OH माइनस देता है, तो जनरली तो रिएक्शन होगा नहीं, रूम टेम्परेचर में डाल दो या फिर बस 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन नहीं होगा। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर लगभग 350 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, लगभग आपने 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर मोर देन 350, सच एज वी कैन कंसीडर 450 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, अगर 450 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर बढ़ा दिया, दैट मींस यू विल मेक द टेम्परेचर मोर देन 623 केल्विन। अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 623 केल्विन। अरे डिग्री सेल्सियस केल्विन, मुझे तो बचपन में बताया गया था कि अलग अलग यूनिट है, ठीक है, तो बचपन में आपको क्या बताया गया होगा मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ 623 जो केल्विन होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस अलग अलग स्केल है। तो 623 केल्विन टेम्परेचर अगर आप दोगे, इन एडिशन टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 एटीएम प्रेशर, 300 एटीएम प्रेशर का पता है कितना उसका वजन होता है, 300 एटीएम प्रेशर मतलब लगभग 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ केजी, आ रहा है समझ में, 3 करोड़ केजी, उतना ज्यादा मास का जितना वजन होगा उतना 3 करोड़ केजी, पता चल रहा है ना, इतना ज्यादा होगा। इसका कैसे निकालेंगे 3 करोड़ केजी, वो सब आपको पता है, आई एम नॉट गोना टेलिंग यू अगेन। 1 एटीएम को पास्कल में करो, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को mg पर मीटर स्क्वायर में करो, हो जाएगा। तो फाइनली 3 करोड़ ऑफ, मतलब क्या, हाथी घोड़ा, मतलब जितना दुनिया भर का एनिमल रख लो, ठीक है, उतना ज्यादा मास होता है, उतना ज्यादा मतलब उतना ज्यादा वजन का जो प्रेशर होगा वो देता है 380 30 लाख, 30 लाख एक्चुअली एब्सोल्युटली 30 लाख का 30 लाख केजी का वजन, या फिर 3 करोड़ ऑफ केजी, 3 करोड़ केजी और 30 लाख मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो कुछ इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए ये रिएक्शन को जबरदस्ती कंप्लीट करने के लिए। अगर इतना ज्यादा हार्श कंडीशन मैंने दिया तभी जाके क्लोरीन को निकाला जाएगा, उसके जगह पर कौन लगेगा भैया, हमारे OH माइनस। इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हार्श कंडीशन देने के बाद, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हार्श कंडीशन मतलब, हार्श मतलब क्या है, हार्श मतलब क्या है, एडवर्स कंडीशन, एडवर्स मतलब क्या है, इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता, ठीक है, तो एडवर्स का मतलब समझ लो, ठीक है, दैट इज इतना खराब कंडीशन, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर देने के बाद ही OH माइनस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट द पोजीशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म में बाद में बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए। अच्छा अभी देखो, अच्छा माइनस आर इफेक्ट ग्रुप का काम क्या होता है, कोई भी आप में से बोल सकते हो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप का काम क्या होता है, माइनस रेजोनेंट इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट और माइनस मेसोमोनिक इफेक्ट, उसका काम क्या होता है, कोई भी बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ। माइनस आर इफेक्ट का काम क्या होता है, रश्मि क्लास रे कहती सर अट्रैक्ट करिए, हाँ, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को टाणी आनिबो हला। अच्छा तो माइनस आर इफेक्ट को जीवा पूर्व वी मस्ट फॉलो द मैकेनिज्म। अभी हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, देन वी विल गो फॉर आवर सब्सिक्वेंट सेगमेंट्स, ठीक है। आगे देखो, जो ऑर्गेनिक को इग्नोर कर रहे हो ना, मरोगे एक ना एक दिन, मतलब बोर्ड तो एग्जाम में मरोगे, ठीक है। देखो मैं पूरा मैकेनिज्म बना रहा सर हूँ, एंट्रेंस में क्या होगा?
सर एंट्रेंस में फिर क्या होगा? एंट्रांस में तो एक दिन के लिए मरोगे, लेकिन जब अभी अगर ऑर्गेनिक नहीं पढ़े ना एक दिन मरोगे, ठीक है। एंट्रांस में तो डेफिनेटली डूब जाओगे, ठीक है। एंट्रांस में केमिस्ट्री के बारे में सोचना ही भूल जाओ। अगर ऑर्गेनिक नहीं समझे तो एंट्रांस में केमिस्ट्री के बारे में सोचना भूल जाओ, ठीक है। हम तो फिजिक्स करके, मैथ तो वैसे भी नहीं होगा एंट्रांस में, ठीक है। जो इंजीनियरिंग देने के फिराक में हो, तो मैथ तो वैसे भी नहीं होगा, तो बस फिजिक्स करके आओगे। सर क्यों सर? मैथ्स मैथ्स क्यों नहीं होगा सर? बच्चे लोग हैं जो मैथ्स में खुद ही 99 परसेंटाइल लाते हैं। खुद ही पूछो तो खुद को कि मैथ्स क्यों नहीं होगा। जो मैथ सर नहीं किया हुआ है, वो टिक द फॉलोइंग होता है ना सर, वो टिक द फॉलोइंग सर होता है ना। मैथ है जी, वो फिजिक्स में डरो। मैथ ହେଇଯିବ फिजिक्स ହବନି। एंट्रेंस मैथ एक्चुअली प्रॉब्लम होती पर ना, मैथ एक्चुअली टाइम टेकिंग था। मैथ ही जाए, मैथ इज एक्चुअली इजी देन फिजिक्स, बट मैथ टा टाइम टेकिंग। एंट्रेंस बेले तुम पे टाइम बहुत अधिक मैटर करियो हला, बहुत ही टाइम कम थिबो। हां मे बी जेई मैंने तुमको टिक एक्स्ट्रा टाइम मिली पारे, माने पाखवा की 25 क्वेश्चन रोची, तो तुमको मे बी टिक टाइम मिली पारे, बट नीट रे तमर तो माने पूरा डिवीजन नहीं गला हला। तो माने ईच मिनट को ईच क्वेश्चन 180 मिनट्स नीट 3 पे तो आवर्स। मैथ्स नहीं है ना? नहीं नीट्स में तो मैथ नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन मैथ्स नहीं है तो आप फिजिक्स बायोलॉजी में रखोगे, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो हो जाएगा सर, फिजिक्स का प्रॉब्लम है। हाँ, तो केमिस्ट्री के लिए तो ऑर्गेनिक चाहिए ना, तो ऑर्गेनिक अच्छे से समझो, ठीक यस है। सर। मैंने पूरा नोट यस बना सर। के आपको दिया हुआ है अच्छे से, तो नोट पूरा अच्छे से फॉलो करो। इवन आप अगर नोट पढ़ भी लिए ना, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं करोगे, ठीक है, तो नोट भी पढ़ो। लेकिन नोट अगर कोई पढ़ भी लेगा ना, मतलब क्या होगा, एक डम्ब इंसान भी अगर नोट पढ़ लेगा, कैन इजीली अंडरस्टैंड द नोट आल्सो, ठीक है। मतलब आपको बहुत इजीली नोट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये है क्लोरीन। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, देखो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक है क्लोरीन का, दूसरा है कार्बन का। इस साइड में कार्बन है, मैं और थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं। एक क्लोरीन का, दूसरा कार्बन का, क्योंकि यहाँ पर रिंग में क्या है, कार्बन है। अच्छा डेफिनेटली ये जो कार्बन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के अंदर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? डेफिनेटली क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। तो इसीलिए ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रहेंगे? क्लोरीन अपने तरफ खींच के रखेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो अपने तरफ पूरा खींच लेगा। अगर क्लोरीन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, तो डेफिनेटली क्लोरीन विल हैव ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गया। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसीलिए क्लोरीन विल कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच ले, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बॉन्ड ब्रेक करके कंप्लीटली खींच के ले गया, थोड़ा सा अपने पास ले गया, तो कार्बन ने पार्शियली इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दैट मींस कार्बन विल कैरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो यहां पर अगर मैंने बता दिया कि OH- तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर मैंने जबरदस्ती OH को उधर घुसेड़ दिया, भाई तू जा, अगर मैंने OH को जबरदस्ती वहां पर दे दिया, तो डेफिनेटली OH- कहां पर कनेक्ट होगा? डेफिनेटली जहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर OH- कनेक्ट होगा, जहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर OH- कनेक्ट होगा। देखा जाओ नहीं, तो OH- will be connected to the carbon position, क्योंकि carbon is partially positive charge here. Now the structure will become chlorine OH bond bond bond, definitely OH lagi jibo. Now
you can see for this carbon এই কার্বনটা পাই এটি কার্বন আছে তো দেখাওস তো এই কার্বন পাই কেতেটা বন্ড হয়ে গেল দেখলা 1 2 3 4 5 पांचटा बॉन्ड हो गया यू नो दैट कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स आप सबको पता है कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसीलिए क्या करेगा ये भैया अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे देखो मैं अभी जो मैकेनिज्म बता रहा हूं जाके सीएचएससी के बच्चे आप जाके मटेरियल पूरा पढ़ लेना और सीबीएसई के बच्चे एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेना ठीक है जीवन भर के लिए याद रह जाएगा ठीक है तो let it be this one is carbon number 1 this one is मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन नंबर 1 का दूसरा कार्बन नंबर 2 का लेकिन ये कार्बन का तो कार्बन नंबर 1 का 5 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है इसीलिए वो बोले कि भाई तू इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड लेके यहाँ से निकल मुझे नहीं चाहिए मैंने 5 बॉन्ड नहीं बनाना है मुझे बस 4 बॉन्ड बनाना है मैंने 4 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ से लेके इधर चला जा तो फाइनली जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो सोचो कार्बन नंबर 2 के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा मे बी दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला गया लेकिन एक्स्ट्रा कौन सा आया कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये जो 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑलरेडी कार्बन नंबर 2 का है क्योंकि इधर है ना वो ऑलरेडी कार्बन नंबर 2 का है तो कार्बन नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा एक गेन करेगा तो फाइनली इट विल गिव राइज टू सॉरी तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अच्छा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना गया है 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया है 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वापस दे दिया इधर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फिर से वो इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया बस चक्री घुमाना मैंने बहुत बार चक्री घुमाया है जिसका सिर घूम रहा है चक्री से यू शुड कॉन्टेक्ट मी इजिली एंड क्विकली ठीक है मुझे बहुत ही जल्दी से कॉन्टेक्ट करो सो दैट हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वो चक्री को बार बार प्रैक्टिस करेंगे जिन लोगों का भी चक्री घुमाने में प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है तो बुरा मत मानना है कि सर बुरा मान जाएंगे कि हमारा डाउट ये क्या गधों का डाउट है ठीक है ये गधों का डाउट नहीं है ये ब्रिलियंट बच्चों का डाउट है ठीक है ये चक्री घुमाना बहुत ही डिफिकल्ट है तो जिसका भी चक्री घुमाने में डाउट हो रहा है मैं एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दूंगा ठीक है मुझे बताना वहां पर हम चक्री घुमाएंगे ठीक है लेकिन चक्री घुमाना जरूरी है तो अगर यहाँ पर बॉन्ड हो गया बॉन्ड अच्छा एक चीज देखो कि अगर मैंने यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिया तो ये कार्बन का कितना बॉन्ड होगा आपको लग रहा होगा कि सर 1 2 3 4 लेकिन भैया यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ किया था या नहीं हर जगह पर हाइड्रोजन है हर जगह पर हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी क्या होगा भैया हाइड्रोजन तो होगा तो इसीलिए ये कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा 5 बॉन्ड हो जाएगा तो इसीलिए ये कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा 5 बॉन्ड हो जाएगा which is not possible 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए इधर का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इसीलिए इधर का दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वापस इधर तो जिस तरह यहाँ पर ये गेन किया था नेगेटिव चार्ज हुआ था उसी तरह यहाँ पर ये वाला कार्बन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वापस ये नेगेटिव चार्ज इधर फिर से नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में भी एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कभी से समझा रहा हूं ठीक है समझ लो तो फिर क्या होगा
फिर होगा क्या, मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लो, पेज उल्टा दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर एक बॉन्ड बॉन्ड ClOH, तो ये वाला कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर हाइड्रोजन लगा होगा 5, तो इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेगा। तो फाइनली मैं यहीं पर कर लेता हूँ, घुमा दूंगा तो फिर माइनस बॉन्ड, अच्छा इधर एक बॉन्ड है, बॉन्ड क्लोरीन OH। Now this negative charge will also shift towards this bond, नेगेटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे। तो फिर वो इधर आ जाने से, जिशिका यू कैन जस्ट होल्ड ए सेकेंड, तो ये आ जाएंगे अगर इधर, तो फाइनली क्या हो जाएगा, बॉन्ड 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 ClOH। मैं फिर से समझाऊंगा, जस्ट लेट मी 1 मिनट। तो ये जो कार्बन है इसका कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन। तो यहां से कार्बन 5 बॉन्ड तो हो गया, तो इसीलिए वो क्या करेगा, क्लोरीन को यहां से निकाल देगा। अगर क्लोरीन को वो यहां से निकाल दिया, अगर क्लोरीन को वो यहां से निकाल दिया, तो डेफिनेटली अगर क्लोरीन को वो यहां से निकाल दिया, अच्छा मुझे बताओ कि वो OH को क्यों नहीं निकालेगा, अगर वो OH को क्यों नहीं, मतलब यहाँ पर अगर OH और Cl दोनों लगे हुए हैं, तो why it will not remove the OH, it will just remove the chlorine। डेफिनेटली आपको मैंने बताया था कि OH इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए कार्बन के साथ कौन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगा, OH मस्ट बी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, OH ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो इसीलिए क्लोरीन इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, OH उसके साथ परमानेंटली लग जाएगा और परमानेंटली फिक्स होके रह जाएगा। तो वंस अगेन आई एम गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप। आप लोगों को पता है कि अगर मीटिंग खत्म हो गया तो क्या करना है, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेना। देखिए तो जेसिका इज आस्किंग सर अगेन प्लीज, देखो ये जो चार्ज है ये क्या गया इधर, ये 1 2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया, तो 2 नंबर इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव चार्ज किया, मे बी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास गए हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो मतलब एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए हैं, तो इसीलिए वो क्या कर पाएगा, फिर से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर से भैया मैं और एक बॉन्ड बना देता हूं, तो वो क्या करेगा, यहां पर और एक बॉन्ड बना देगा, वो क्या करेगा, यहां पर और एक बॉन्ड बना देगा। अगर यहां पर वो एक बॉन्ड बना दिया, फिर से यहां पर एक बॉन्ड बना दिया फिर से, तो भैया ये कार्बन के पास तो ऑलरेडी बॉन्ड था, ये कार्बन के पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, अगर यहाँ पर और एक बॉन्ड हो गया तो ये वाला कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा, which is generally not possible for कार्बन टेट्रावैलेंसी। तो इसीलिए वो इधर का इलेक्ट्रॉन वापस क्या करेगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज, अरे डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होने से यहाँ पर एक माइनस हुआ, तो इसी तरह यहाँ का बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर वापस जैसे यहाँ पर माइनस हुआ था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो इधर भेज दिया, तो यहाँ पर वैसे ही माइनस है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए वो इधर भेज देगा। फिर वापस जब वो इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड और एक बार, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1